हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ऋतुराज, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। हमेशा मास्क का उपयोग करिए कहीं अगर आप बाहर जाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा पौष्टिक भोजन लीजिए। अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करिए, क्योंकि हमको स्वस्थ रहेंगे तो हम अच्छे से पढ़ सकेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था परसेंटेज की कुछ बेसिक चीज़ें। हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन से निकालना सीखा, हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना सीखा। ये सारी चीज़ हमने सीखी थी। कुछ बेसिक चीज़ें, हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस पढ़े थे। आज की क्लास में हम और इसके आगे एडवांस की कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। तो इसके पहले कुछ चीज़ों को हमको जानना जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए कुछ परसेंटेज लिखे हुए हैं, उनको हमको भिन्न में या फिर उसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं हम सीखेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन लिखे हुए हैं हमारे पास। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास 214 सही 2/7। 214 सही 2/7%। इसको हमको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे? देखिए, जब कभी भी हमको 3 डिजिट में कोई भी परसेंटेज की वैल्यू लिखी हुई है तो हम क्या करते हैं, इसको हम तोड़ सकते हैं। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 200% प्लस 14 सही 2/7% लिख सकते हैं ऐसा। अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो कुछ गलत किया क्या? अगर मैंने ऐसा इसको लिख दिया तो कुछ मैंने गलत किया क्या? नहीं किया। तो क्योंकि हमको पता है 200% की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। चलिए, प्लस मैंने किया। फिर बात करते हैं हम 14 सही 2/7 की वैल्यू क्या होती है। 14 सही 2/7% की वैल्यू क्या होती है, ये आपको बिल्कुल बाय हार्ट याद होनी चाहिए, क्योंकि हमारा ये नैतिक कर्तव्य है कि अगर हमको सक्सेस होना है तो कुछ चीजों को हमको तैयार करना पड़ेगा। तो अगर हमको वैल्यू पता है 14 सही 2/7% की वैल्यू, तो हम आसानी से इसको कर लेंगे। हमको पता है क्या होती है इसकी वैल्यू, 1/7 होती है। कितनी होती है? 1/7 होती है। बस कुछ बचा ही नहीं हमारे पास। हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। कितना आ जाएगा हमारा? 7 दूनी 14 और 1 15, 15/7। ये क्या हो गया हमारा? इस परसेंटेज वैल्यू को मैंने 214 सही 2/7% को मैंने चेंज कर दिया फ्रैक्शन वैल्यू में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और क्या बोल रहा है, 316। क्या लिखा हुआ है? 316 सही 2/3%। 316 सही 2/3% हमको लिखा हुआ है। इसको हमको फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करना है। क्या करेंगे? वही लॉजिक क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे 300 प्लस 16 2/3%। क्लियर हो गई बात? हमको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, 3 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 सही 2/3% की वैल्यू क्या होती है, ये आपको याद होनी चाहिए। कितनी होती है? 1/6 होती है। कुछ बचा ही नहीं अब करने के लिए। ऐड कर देते हैं 6 × 18 और 1 19। आंसर आ गया हमारा क्या? 19/6। ये क्या था हमारा? 316 सही 2/3 को मैंने चेंज कर दिया किसमें? फ्रैक्शन वैल्यू में। क्लियर हो गई बात? तो ये था हमारा क्या? चेंज। एक और क्वेश्चन हमको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 222 सही क्या लिखा है हमको? 322 सही क्या लिखा है हमको? 322 सही 2/3%, 2/9%। इसको हमको फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले वही तरीका, मैंने इसको लिख दिया 300% प्लस इसको मैंने लिख दिया 22 सही 2/9%। क्लियर हो गई बात? इसको मैंने ऐसा लिख दिया। चलिए, इसका मतलब क्या होता है? हमारा 3 होता है। आगे बढ़ते हैं। अब बचा हमारे पास क्या? 22 सही 2/9%। तो हम क्या करते हैं, 2 को कॉमन ले लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। अंदर कितना बचा हमारा? 11 सही 1/9%। क्लियर है? 11 सही 1/9%। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हमारा 1/9%। इसका मतलब क्या होता है हमारा? 1/9। वैल्यू क्या होती है हमारी? 11 सही 1/9 की वैल्यू बताइए। ग्यारह से 1/9 की वैल्यू क्या होती है हमारी? देखिए चार्ट में क्या लिखी है, 1/9। तो 1/9 हम कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? 2/9 हो गया यहाँ पे, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई किया मैंने। तो क्या हो गया हमारा? 1/9 हो गया। चलिए सॉल्व कर देते हैं। कितना हो जाएगा? 9 × 27, 2 हो गया हमारा 29। 29/9। ये क्या हो गया हमारा? इस वैल्यू को मैंने फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कर दिया।
ये क्या था हमारा एक बेसिक तरीका था। चलिए अब आगे चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पे हमको परसेंटेज वैल्यू हमको निकालना है फ्रैक्शन वैल्यू अगर दी हुई। हमको अगर फ्रैक्शन वैल्यू दी हुई हो तो हम उसको परसेंटेज में कैसे निकालेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमको लिखा हुआ है 5/9। 5/9 लिखा हुआ है, तो आप ये देख के बताइए कि 5/9 का मतलब क्या है। हम फ्रैक्शन में जब कभी भी परसेंटेज में जाते हैं, लास्ट मैंने क्या बताया था आपको कि जब कभी भी हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाते हैं तो क्या करते हैं इसको, जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा 50%, इसका मतलब क्या होता है 50% का मतलब होता है 50 इंटू 1/100, यही होता है ना। तो हम वापस अगर फ्रैक्शन से, इसका मतलब क्या होगा 1/2 हो गया, ये कितना आ गया 1/2 हो गया। तो अगर मैं इस फ्रैक्शन से वापस परसेंटेज में मुझे जाना हो तो क्या करूंगा मैं इसमें 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। हमको उल्टा चलना है ना, 1/2 में मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 50% हो जाएगा। वैसे ही हमको यहाँ पे क्या करना है, 5/9 दिया हुआ है, इसमें मैंने मल्टीप्लाई किया 100 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देख के बताइए कि 5/9 लिखा हुआ है, तो मैं क्या करता हूं इस 5 को बाहर ले लेता हूं, इस 5 को मैं बाहर ले लेता हूं। मैंने 5 को बाहर कर दिया, 5 को मैंने बाहर कर दिया, तो अंदर कितना बचा हमारा, अंदर बचा हमारा 1/9। कितना बचा 1/9 बचा। अब इस 1/9 इंटू 100 ये बचा हमारे पास। क्लियर है। अब आप देख के बताइए 1/9% की वैल्यू क्या होती है, 1/9 इंटू 100, 1/9 इंटू 100 इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है हमारी 11/1/9। आपको ये चीजें याद होनी चाहिए, आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई हमारी, इसकी वैल्यू हो गई हमारी 5 हमारा बाहर था, इसकी वैल्यू हो गई 11/1/9। क्या हो गया 11/1/9% हो गया। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात। 11/1/9% हमारा ये आ गया। चलिए अब बाहर हमारा क्या है 5 बाहर है, तो हम क्या करेंगे वापस 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा 55 कंप्लीट 5/9%। ये क्या हो गया हमारा, इसका कन्वर्जन हो गया। 5/9 को हमने कन्वर्ट कर दिया परसेंटेज में। क्लियर हो गई बात। चलिए एक और ऐसी क्वेश्चन हमको लिखा हुआ है, मान लीजिए हमको लिखा हुआ है 3/7, 3/7 लिखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन हमको लिखा हुआ है 3/7, 3/7 ये लिखा हुआ है। हमको उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, सॉरी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे 100 का मैंने मल्टीप्लाई किया, 100 का मल्टीप्लाई मैंने किया, फिर मैं क्या करता हूँ 3 को बाहर निकाल देता हूँ। तो मैंने अगर 3 को बाहर निकाला तो क्या हो गया 3 बाहर निकल गया, अंदर कितना बचा 1/7 बचा इंटू 100। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है हमारी क्या, इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी बताइए। 1/7 की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है हमारी 14/2/7। आपको ये चीज याद होनी चाहिए। मैंने क्या किया 3 इंटू 14/2/7% ये मैंने लगा दिया। क्लियर हो गई बात। 14/2/7 मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब मैं क्या करता हूँ वापस इस 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो कितना होगा हमारा 14 दिया कितना होता है, 14 दिया कितना होता है 42 होता है। तो ये हो गया हमारे क्या 42 कंप्लीट 3 का मल्टीप्लाई अंदर करूंगा तो 6/7 आ गया। ये क्या था हमारा परसेंटेज था। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी 3/7 की परसेंटेज वैल्यू आ गई हमारी। क्लियर हो गई बात। हमने क्या किया 3/7 को चेंज कर दिया 42 कंप्लीट 6/7% में। क्लियर था। चलिए ऐसे ही कुछ और देख लेते हैं। चलिए मान लीजिए हमारे पास लिखा हुआ है एक नंबर और मैं लिख देता हूं। एक फ्रैक्शन वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी है 5/6। इसको आपको परसेंटेज में चेंज करना है। क्या करेंगे तरीका वही 5/6 है, इसमें हमने मल्टीप्लाई किया 100 से, 100 से मल्टीप्लाई किया। 5 को मैं बाहर निकाल देता हूँ, 5 मैंने बाहर निकाला, अंदर कितना बचा 1/6 इंटू 100। क्लियर है। अब 1/6 इंटू 100 इसका मतलब क्या हो गया हमारा, इसका मतलब हो गया हमारा परसेंटेज वैल्यू आपको पता रहनी चाहिए। 1/6 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है हमारी 16/2/3। कितनी होती है 16/2/3। तो मैं इसको लिख देता हूँ 5 बाहर गया हमारा 16/2/3% मैंने ये लिख दिया। क्लियर हो गई बात। अब वापस करते हैं, वापस हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो क्या होगा 16×5 = 80 हो गया, ये हो गया 80 कंप्लीट 5 दूनी 10/3% हो गया। क्लियर हो गई बात। ये क्या आ गया हमारा, ये चल रहा था हमारा 5/6 की वैल्यू चल रही थी। अब एक बात आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 80 कंप्लीट 10/3%। तो आप देख के बताइए इसमें क्या ये इसका आंसर होगा, क्या
क्वेश्चन का ये आंसर होगा? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भैया यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, 10/3 आ रहा है। 10/3 मतलब क्या हो गया, हमारा डिनोमिनेटर में वैल्यू जो है वो छोटी है, और जब कभी भी हमारा फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में वैल्यू छोटी आती है तो हम उसको कंप्लीट आंसर नहीं लिखते, हमको उसको चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं भैया। तो मैं 10 को ऐसा लिख सकता हूं ना, 9+1 लिख सकता हूं, 9+1 लिख सकता हूं। चलिए 9+1 लिखता हूं। इसको मैंने फिर क्या किया, अपॉन 3 था हमारा, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 3 डिवाइड कर दिया मैंने, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 3+1/3 लिख सकता हूं। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। तो बस हमने इसको चेंज कर दिया, ये हो गया हमारा 80+3+1/3। टोटल कंप्लीट सबको मैं ऐड कर देता हूं, क्या हो गया हमारा 83 हो जाएगा सीधा। 80 और 3 मैंने ऐड कर दिया, 83 कंप्लीट 1/3%। ये क्या थी हमारा इस फ्रैक्शन वैल्यू का क्वेश्चन परसेंटेज वैल्यू थी। कितना आ गया हमारा 83 कंप्लीट 1/3%। कितना आ गया 83 कंप्लीट 1/3%। ये क्या आ गई हमारी फाइनल आंसर आ गया। फ्रैक्शन वैल्यू का हमने परसेंटेज में चेंज कर दिया। चलिए अब ये तो थे हमारे कन्वर्जन, हमने दोनों तरफ से देख लिए, परसेंटेज से फ्रैक्शन में एंड फ्रैक्शन से परसेंटेज में। अब हम इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि हमको इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करें। क्वेश्चन क्या बता रहा है, 40 का 15%, 40 का 15% किसी संख्या के 25% से 2 अधिक है। क्या बोल रहा है, 40 का 15% किसी संख्या के 25% से 2 अधिक है, वह संख्या ज्ञात करिए। तो जैसा क्वेश्चन लिखा हुआ है हमको बिल्कुल वैसा ही उसको बोर्ड में लगा देना है, मतलब हमको बिल्कुल वैसा ही हमको उसको सजा देना है, हमको बिल्कुल ही वैसा उसको तैयार कर देना है। तो क्या बोल रहा है, 40 का 15%, तो भैया 40 लिख लेते हैं। हमने लिखा है 40, इसका 15%, तो मैंने लिख दिया 15/100। क्लियर हो गई बात? क्या बोल रहा है, 40 का 15% किसी संख्या के मतलब अब हमको वैल्यू तो पता नहीं क्या है, तो हमने क्या मान लिया, x मान लिया। क्लियर हो गई बात? हमने क्या मान लिया, x मान लिया, x हो गया हमारा। 40 का 15% किसी संख्या के 25% से 2 अधिक है, तो x का 25% क्या होगा, 25/100 हो गया, और कितना है, ये 2 ज्यादा है, तो मैंने इसको चेंज कर दिया, ये हमने सेट कर दिया। अब क्या करना है, अब कुछ बचा ही नहीं हमारे पास करने को, तो आप देखिए कितना सिंप्लीफाई हो सकता है, कट सकता है, 0 से 0 उड़ा दीजिए, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देखिए काटेंगे, कितने से कटेगा, यहाँ पे आप काट देते हैं, ये कटा हमारा 3 हो गया, ये हुआ हमारा कितना, 2 हुआ। फिर आप देखिए और कुछ कटता है क्या, यहाँ पे काटिए, ये काटा मैंने, ये हो गया हमारा कितना, ये हो गया हमारा 2 हो गया। फिर अब यहाँ पे देखते हैं, ये आ गया हमारा 6 आ गया। चलिए यहाँ पे 6 आ गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे मैं क्या काटता हूं, ये मैंने काटा, 4 आ गया, 4 आ गया, तो कितना आ गया हमारा, x/4 + 2 आ गया। क्लियर हो गई बात? ये हमने इतना कर दिया। अब आप क्या करेंगे, इसको उठा के इधर ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x/4 = 4 आ गया। अब x की वैल्यू हमको निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 4 चौको 16, 16 आ गया। तो यही था हमारा क्या, वो नंबर, जो नंबर वो पूछ रहा था, यही था वो नंबर जो नंबर पूछ रहा था। एक्चुअल ओरिजिनल नंबर हमारा क्या था, यही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या बता रहा है। चलिए फिर से बता देता हूं, कंफ्यूजन है अगर तो। क्या बोल रहा है क्वेश्चन की 40 का 15%, क्या बोला उसने, 40 का 15% किसी संख्या के 25% से 2 ज्यादा है। क्या बोल रहा है, 40 का 15% किसी संख्या मैंने यहाँ पे x मान लिया, x का 25%, x के 25% से 2 ज्यादा है। हमने इसको क्या किया, इक्वेशन के फॉर्म में हमने इसको सजा लिया। अब देखते हैं जो कटता होगा उसको काट पीट के अलग करेंगे हम। तो हमने क्या किया, 0 से 0 उड़ गया हमारा, ये मैंने काटा 2 से, ये 3 से, सारा मैंने काट दिया, तो फाइनली क्या आ गया हमारा, 6 इक्वल आ गया 4x/4 + 2 आ गया। सिंपली हमने x की वैल्यू 16 निकाल ली, इजी था। क्वेश्चन ये बोल रहा है किसी संख्या का 1/3, किसी संख्या का 1/3, तो मैं मान लिया कि वो संख्या, मान लीजिए कोई संख्या a मैंने मान ली, ठीक है। क्या बोल रहा है, किसी संख्या का 1/3 और दूसरी संख्या का 150 गुना, तो दूसरी संख्या मैं b मान लेता हूं। a मैंने पहली संख्या मान ली, b मैंने दूसरी संख्या मान ली। क्या बोल रहा है, किसी संख्या का, जिसको मैंने a माना,
इसका 1/3 और दूसरी संख्या जो मैंने b माना उसका 150% का गुणनफल वास्तविक संख्या के गुणनफल से कितना प्रतिशत है, ये बोल रहा है। तो अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि डिनोमिनेटर में जो होता है वो हमारा क्या होता है, मान लीजिए मैं इसको p/q के फॉर्मेट में लिखता हूं हमारा, तो जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है, हमारा वास्तविक संख्या होता है। क्या होता है, वो वास्तविक संख्या होता है। और p क्या होता है, हमारा ऊपर वाला जो होता है जिसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, अंश बोलते हैं जिसको, वो क्या होता है, हमारा रिजल्ट होता है। तो क्या बोल रहा है कि किसी संख्या का कोई एक नंबर बोल दिया, उसका 1/3, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे a/3 लिख दिया। क्लियर है। किसी संख्या का 1/3 या 1/3 और दूसरी संख्या क्या 150%, तो दूसरी संख्या का 150 मतलब मैं लिख देता हूं b इंटू 150/100। इसका मतलब यही हुआ ना, किसी संख्या का 1/3 और दूसरी संख्या का 150% का गुणनफल, तो गुणनफल लगा देते हैं। तो यह हो जाएगा हमारा क्या, b इंटू 150/100। क्लियर है। ये हो गया हमारा। इसका गुणनफल वास्तविक संख्या का, जो हमारा एक्चुअल नंबर कहां पे आएगा, हमारा नीचे आएगा। हमारा एक्चुअल नंबर कहां पे आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। वास्तविक संख्या थी, क्या थी हमारी, a और b थी, तो मैंने लिख दिया a b। वास्तविक संख्या की कितना प्रतिशत है, मतलब यहां हम लगा देंगे क्या, परसेंटेज। तो बस हमको इसको सॉल्व करना है, आंसर निकल आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखें कुछ कटता पिटता है तो काटो पीटो आप। क्या कटता है, 0 से 0 उड़ा दो। फिर क्या बचा हमारा, 3 से मैंने काटा, ये 5 काटा। फिर मैंने 5 से काटा, ये 2 बचा। a कट गया, b कट गया, b कट गया। बचा कितना हमारे पास बचा है 1/2 इंटू 100। तो 1/2 इंटू 100 का मतलब क्या होता है, 50% होता है। क्या होता है, 50% होता है। तो यही था हमारा क्या आंसर हो गया हमारा क्या, कि कितना परसेंटेज है, 50% है वो। क्लियर हो गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि a की आय b की आय की तुलना में 20% अधिक है। तो चलिए क्या दिया हुआ है, b लिख लेते हैं सबसे पहले हम। मैंने लिख लिया a की आय b की तुलना में 20% अधिक है, तो ये a हो गया हमारा 20% अधिक है। कितनी है, 20% अधिक है। a की आय b की आय की तुलना में 20% अधिक है, तो चलिए 20% लिखा। चलिए एक काम और करते हैं, मान लीजिए इसको मैंने 100 मानता हूं, तो उसकी आय कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी ना। इसको मैंने 100 माना तो इसकी आय कितनी होगी, 120 होगी, क्योंकि 20% अधिक है। चलिए इसके बाद क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि b की आय a की तुलना में कितनी कम है। तो जब कभी भी ये बोलता है डिफरेंस निकालने बोलता है, तो पहले हम डिफरेंस निकाल लेते हैं भाई। डिफरेंस कितना दिख रहा है, 20 का दिख रहा है। कितने का दिख रहा है, 20 रुपीज का दिख रहा है। यहां पर रुपीज ले रहा हूं मैं। कितने का दिख रहा है, -20 का दिख रहा है। तो ये हो गया हमारा 20। अब एक चीज और, क्या बोल रहा है, b की आय a की तुलना में। तो जब कभी भी तुलना की बात की जाती है, तो जिससे तुलना करी जा रही है उसका हम परसेंटेज निकालेंगे, उसके साथ में हम परसेंटेज निकालेंगे। क्लियर होगी बात। क्लियर है यहाँ पे। जैसे कि मान लीजिए बोल देते हैं कि आपके 70% आए हैं, तो 70% किसके रिस्पेक्ट में आए हैं। मान लीजिए आपका टोटल ओवरऑल जो मार्क्स थे 500 थे, तो हम 500 के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं ना 70%। तो वही किसके रिस्पेक्ट में निकल रहा है, 120 के रिस्पेक्ट में निकल रहा है। हमने क्या लिखा, 120 नीचे लिख दिया, सॉरी 120 मैंने नीचे लिख दिया। ये 120 हो गया, परसेंटेज निकालना है, 100 हो गया। चलिए अब कुछ बचा ही नहीं है, इसको काटिए आप, निकलेगा कितना बताइए। काटा मैंने, कितना हुआ, 1/6 आ गया। कितना आ गया, 1/6 आ गया। अब 1/6 इंटू 100 का मतलब क्या होता है, 1/6 का मतलब क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए। 1/6 की वैल्यू क्या होती है, 16 सही 2/3% होती है। तो बस यही था हमारा आंसर, क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि b की तुलना में, b की आय जो है a की तुलना में कितना परसेंट कम है, तो कितनी कम है, 16 सही 2/3% कम है। क्लियर हो गई बात। तो ये क्या था, एक बेसिक क्वेश्चन था, इसको आप ध्यान से देखिए और करिए, और इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन हम करते आगे। चलिए आगे है, a और b की आय के बीच में तो अनुपात जो है वो 3:4 है। a और b की आय के बीच अनुपात जो है वो 3:4 है, और यह पाया गया कि b की आय जो है c की आय की तुलना में 20% कम है। क्या बोल रहे हैं, b की आय जो है वो c की आय की तुलना में 20% कम है। चलिए ठीक है, तो क्या निकालना है हमको, ज्ञात करें कि a की आय
कि ए की आय सी की तुलना में कितना कम है। क्लियर है? हमको क्या निकालना है? ए की आय निकालना है सी की तुलना में कितना कम है। तो भाई निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे दिया क्या है। पहला यहाँ दिया हुआ है ए और बी की आय की अनुपात में 3:4 है। तो मैं लिख देता हूं, अनुपात की बात कर रहा है तो ए अनुपात बी, ए अनुपात बी कितना हो गया हमारा? 3:4 दिया हुआ है। यही दिया हुआ है ना, 3:4 दिया हुआ है। चलिए ठीक, बहुत बड़ा लगा दिया मैंने, छोटा कर देता हूं। चलिए ठीक, सेकंड क्या बोल रहा है यहाँ पे? बी की आय सी की आय की तुलना में 20% कम है। बी की आय सी की आय की तुलना में 20% कम है। तो 20% कम से मतलब क्या होगा? 20% से मतलब ये हुआ कि मान लीजिए 100 है और ये बोल रहा है 20% कम, तो कितना होगा? 80 हो गया ना। तो 80/100 का मतलब क्या होता है बताइए आप? 80/100 अगर मैं करता हूं तो इसका मतलब क्या होगा? 4/5 होगा। क्या होगा हमारा? 4/5 होगा। क्लियर है? यही होगा ना, 4/5 होगा। तो बस यही था। क्या बोल रहा है? बी और सी की आय की तुलना में, बी की आय जो है सी की आय की तुलना में 20% कम है। यही बोला ना, बी की आय सी की आय की तुलना में 20% कम है। तो चलिए भाई लिख देते हैं हम, ये लिख देते हैं बी हो गया, ये रेशो लगाया। अब मैं इसको रेशो में लिख देता हूं, अपॉन मतलब फ्रैक्शन को मैं रेशो में लिख सकता हूं ना। तो बी सी की बात कर देता हूं, कितना रेशो होगा? मैं 4:4 हो गया। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? ये हमने यहाँ पे रिलेशन बना दिया। अब आप देखिए यहाँ पे, आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारा कॉमन क्या निकल रहा है? ए का रिलेशन बी के साथ में है और वापस बी का रिलेशन सी के साथ में। तो इसका मतलब ये वो बी यहाँ कॉमन है ना? कॉमन बी यहाँ कॉमन है तो हम इकट्ठा लिख देते हैं। कोई दिक्कत है क्या? हम लिख देते हैं यहाँ पे ए रेशो बी रेशो सी। क्लियर हो गई बात? ए रेशो बी रेशो सी लिख दिया मैंने। इक्वल में लिख देता हूं सारे रेशो को करस्पॉन्डिंग, 3:4:5 लिख दिया मैंने। क्लियर है? चलिए मैंने इसको लिख दिया। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पता करना है, आपको ज्ञात करना है ए की आय। क्या बोल रहा है? ए की आय बोल रहा है। ए की आय, ए क्या है हमारा? ए कौन है हमारा? ए है। ए कौन है हमारा? 3 है। ए की आय जो है निकालना है हमको। ए की आय सी की आय की तुलना में, सी की आय की तुलना में कितना कम है? ए की आय सी की आय की तुलना में कितना कम है? सी की आय क्या है हमारी? 5 है। डिफरेंस देख लीजिए, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था ना, हमने डिफरेंस देखा था कितना कम है, तो हमने डिफरेंस देखा था कितना कम है, यहाँ पे 2 कम है। चलिए 2 कम हो गया तो मैंने लिख दिया 2। अब बोल रहा है कि डिफरेंस तो निकाल दिया, अब बोल रहा है किसकी तुलना में? बोल रहा है सी की तुलना में। तो सी क्या है हमारा? 5 है, तो नीचे मैंने 5 लिख दिया। चलिए परसेंटेज निकालना है, निकालिए, कैलकुलेट करिए, आंसर बताइए मुझे कमेंट में जल्दी निकालिए। चलिए इसको काटेंगे तो कितना आएगा? इसको आप काट देंगे तो मैंने ये काटा, यहाँ पे ये हो गया हमारा 20 हो गया। टोटल कितना आ गया हमारा? 40 आ गया। 40% ये क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया। 40% मतलब बी की जो आय, सॉरी ए की जो आय थी वो सी की तुलना में कितनी कम है? 40% कम हो गई। क्लियर था? तो ये क्या था? एक बेसिक चीज थी, हमने यहाँ पे इसको देखा। इस टाइप के और भी क्वेश्चंस होते हैं जो आते हैं, जो मैं आपको कराने वाला हूं। मैं सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा, आप निश्चिंत रहिए। चलिए देखते हैं इसके आगे। ए अपनी आय का 70% खर्च करता है। ए अपनी आय का 70% खर्च करता है। यदि ए की आय में 20% की वृद्धि हुई तो व्यय में 10% की कमी आई। क्या बोला? ए अपनी आय का 70% अगर खर्च कर देता है और यदि ए की आय में 20% की हम वृद्धि कर देते हैं या हो जाती है तो व्यय में 10% की कमी आ जाती है। चलिए ठीक है, तो बचत आपको बतानी है कि कितनी होगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आय व्यय के कॉन्सेप्ट में होता क्या है। तो आय व्यय के कॉन्सेप्ट में होता यह है कि मान लीजिए आपकी आय क्या है, जिसको हम इनकम बोल देते हैं। आय जो हमको पैसा मिला, पेमेंट मिली, सैलरी मिली, उसके बाद हम क्या करते हैं? उसको कुछ खर्च करेंगे। तो मैंने लिख दिया खर्च हो रही है कुछ। क्या हो जाएगी? खर्च के साथ साथ में हमारी क्या होती है? मैं दोनों को यहां लिख देता हूं, आय, खर्च और बचत की बात कर देता हूं। चलिए मान लीजिए आपको यहां पे मैं बोल देता हूं कि आपको 100 रुपए मिले। इस क्वेश्चन के लिए बता रहा हूं, बेसिक तरीके से आपको बताऊं करना इसको कैसे करते हैं। मान लीजिए आपको 100 रुपए मिलते हैं और ये बोल रहा है कि आप अपनी आय का 70% खर्च कर देते हो। तो 100 का 70% क्या होगा? 70 ही होगा ना। तो ये हो गया हमारा क्या? 70। क्लियर हो गई बात? कितना बोल रहा है?
100 रुपए आपकी सैलरी थी, 70% खर्च कर दिया तो कितना बचा? 30 रुपये बचा हमारे पास। कितना बचा? 30 रुपये बचा। क्लियर है? अब क्या बोल रहा है कि अगर आपकी आय में 20% का इंक्रीमेंट कर दिया जाए, तो भैया ये 100 है, 100 में 20% में इंक्रीमेंट करूंगा तो कितना हो गया? 120 हो जाएगा ना। कितना होगा? 120 हो गया। 120 मैंने बढ़ा दिया। अब इसके बाद क्या बोल रहा है कि 120 हो गया। फिर ये बोल रहा है कि आपका जो व्यय है, मतलब जो आपका खर्च हो रहा है, उसमें क्या बोल रहा है? उसमें 10% की कमी आ गई। उसमें क्या बोल रहा है? 10% की कमी आ गई। तो भाइयों देख के बताइए, 70 का 10% क्या होता है? 70 का 10% क्या होता है? 7 होता है ना। तो 7 रुपए की क्या हो गई? यहाँ पे कमी आ गई। तो मैं लिख देता हूं 10% क्या हो रहा है? कमी आ रही, डिक्रीज हो रही है। तो 10% 70 का क्या होता है? 7 होता है। तो 70 में से मैंने 7 माइनस कर दिया, कितना बचा? 63 बच गया। कितना बचा हमारा? 63 बच गया। तो आप देख के बताइए, यहाँ पे सीधी सी बात है यहाँ पे कि आपकी पहले सैलरी थी 100 रुपए, 70 रुपए आप खर्च कर रहे थे, 30 रुपए बचा रहे थे। फिर बोल दिया कि भाई आपकी सैलरी 20% बढ़ा दी, तो क्या हो गई? आपकी 120 हो गई। अब 120 हो गई, 120 होने के बाद फिर आपका बोल दिया कि आपका जो खर्चा जो है, जो व्यय जो है, वो क्या हो रहा है? 10% कम हो गया। तो 10% मैंने कम कर दिया। कितना आ गया? 63 आ गया। 63 आ गया। अब बचत कितनी हो रही? अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए, कितना बचेगा हमारा? आप इसको घटाइए, कितना होगा? 120 में से 63 में सब्ट्रैक्ट करूंगा, कितना आएगा? 57 आएगा। कितना आएगा? 57 आएगा। ये 57 क्या थी? बचत थी। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भैया ये बोल रहा है कि बचत में परिवर्तन कितना हो रहा है। तो बचत में परिवर्तन से मतलब क्या? बचत से परिवर्तन से मतलब ये कि पहले हमारी बचत हो रही थी 30 रुपए की, अब कितनी की हो रही है? 57 रुपए की हो रही है ना। तो यही हमको निकालना है, यही हमको कैलकुलेट करना है। क्लियर हो गई बात? तो आप देखिए कितने की बढ़ोतरी हो रही है, कितना बढ़ रहा है यहाँ पे। हमारा पहले कितनी थी? 30 रुपए की बचत हो रही थी। इसके बाद हमारी कितनी की बचत होने लगी? 57 की। तो कितने की बढ़ोतरी हुई यहाँ पे? 27 रुपए बढ़ गया। मतलब 27 रुपए का सेविंग हम ज्यादा कर रहे हैं, 27 रुपए बढ़ गया। तो हमको यही निकालना है, इसी चीज का परसेंटेज निकालना है कि कितना बचत में परसेंटेज, कितना बचत में चेंजेस हुआ, परिवर्तन हुआ, परसेंटेज में निकालना है। तो बस यही करते हैं। मैंने लिखा 27। अब बात आती है यहाँ पे रेफरेंस किसको लेंगे, किसके रिलेशन में निकालेंगे। तो भैया सबसे पहले 30 थी ना, बचत कितनी हो रही थी? 30 हो रही थी। फिर कितनी होगी? 57 हो गई। तो बेस हमारा क्या होगा? 30 हो गया ना। 30 के रिलेशन में ही तो बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि बढ़त पूछ रहा है वो। अगर हम घटाते या कमी होती तब हम क्या करते? तब हम ज्यादा वाली लेते। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो रहा? हमने 30 ले लिया। चलिए परसेंटेज निकालना है हमको, परसेंटेज कैलकुलेट कर लीजिए। बताइए कितना आएगा आंसर। काटिए इसको। चलिए देख लेते हैं। अगर मैं 3 से काटता हूं तो 9 3 27 हो गया, ये 9 हुआ, ये 3 हुआ, 10 से कट गया। ठीक है, अब 10 से क्या काट देते हैं? 1 0 कट गया, तो कितना हो गया हमारा? 90 आ गया। तो कितना हुआ? 90%। कितना हो गया? 90% की बढ़ोतरी हो रही है। मतलब 90% भाई साहब जो है, इनकी जो सैलरी है, बचत जो है वो 90% जो है वो बढ़ रहा है। 90% वो ज्यादा बचा रहा है अपनी आय में से। क्लियर होगी बात? तो ये था हमारा क्या, आय और बचत के कुछ कॉन्सेप्ट, सिंपल से कॉन्सेप्ट। हमको करने का तरीका बिल्कुल बेसिक था, सिंपल था। किसी प्रकार का कुछ हमने यहाँ पे ज्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा। तो सिर्फ हमको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है और कॉन्सेप्ट के साथ में क्वेश्चन की भाषा को समझना है। प्रश्न क्या बोलता है उसकी भाषा में ही सब कुछ लिखा हुआ है। जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता है हमको उसको वैसा ही वैसा बिछा देना है और हम उसको बड़ी ही आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आदमी के खर्च और बचत के बीच का अनुपात जो है वो 5:4 है। क्लियर है? यदि आय में 20% की वृद्धि और बचत में 10% की कमी आती है तो व्यय में परिवर्तन की गणना करना है। तो क्या बोल रहा है? सबसे पहले तो ये बोल रहा है कि एक आदमी जो है उसकी आय, खर्च और बचत का जो अनुपात है वो कितना है हमारा? 5:4 है। चलिए तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि जो हमारे 3 कंपोनेंट होते हैं, यहाँ पे 3 ही चीज होती है, 3 से ज्यादा कुछ होती नहीं है। क्या? पहला होता है हमारा आय, जिसको हम बोलते हैं इनकम, भाई हमको जितनी सैलरी मिल रही वो। फिर क्या होता है? दूसरा होता है हमारा खर्च, हम कितना खर्च कर रहे हैं, खाना वगैरह सारी चीजें, ये हो गया हमारा खर्च। फिर उसके बाद हमारी होती है सेविंग, जिसको हम बोलते हैं बचत। क्या बोलते हैं? बचत। 3 ही चीज होती है, इसके अलावा और कुछ चौथा तो होता नहीं है। यही होता है ना भाई, मेरे पास अगर
100 रुपये था, मैंने 80 रुपये खर्च कर दिया, 20 रुपये बचत मेरी पास बची, तीसरा कुछ होता ही नहीं है। तो तीन ही चीज होती हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि खर्च और बचत में 5:4 है। कितना है? खर्च और बचत में कितना है? 5:4 है। तो चलिए लिख देते हैं, खर्च हमारा 5 है और बचत कितनी? 4 है। क्लियर हो गई बात? जब हमने ये लिख दिया कि खर्च हमारा 5 है और बचत हमारी 4 है, तो आय कितनी होगी इसकी? आय कितनी होगी? 5 रुपए वो खर्च कर रहा है और 4 रुपए तो भी बचा ले रहा है। 5 रुपए खर्च कर रहा है और 4 रुपए फिर भी बचा रहा है। इसका मतलब क्या था? उसके जेब में भैया 9 रुपए थे ना, तो मैं यहाँ 9 लिख देता हूँ। कोई दिक्कत है यहाँ? कोई प्रॉब्लम? यहाँ मैंने यहाँ पे 9 लिख दिया। क्लियर हो गई? तो ये क्या हो गया हमारा? 9 रुपए की आय थी, 5 रुपए खर्च किया, 4 रुपए बचा दिए। क्लियर हो गई बात? चलिए अब ये तो हो गया। अब एक काम करते हैं, इसको हमको सॉल्व करने में थोड़ा सा परेशानी जाएगी। तो मैं अगर तीनों में 0 बढ़ा देता हूं, तीनों में 0 बढ़ा देता हूं, तो क्या उस व्यक्ति को बुरा लगेगा? तीनों में मैंने अगर 0 बढ़ा दिया, मतलब मैं पहले उसकी 9 रुपए थी, मैं 900 रुपए कर दी। 900 रुपए मैंने इसकी आय कर दी, या 90 रुपए मैंने इसकी आय कर दी, 50 रुपए वो खर्च कर रहा है, 40 रुपए वो बचा रहा है। तो कुछ यहाँ पे गलत हुआ क्या? ये हमारा इक्वेशन गलत हुआ क्या? नहीं हुआ ना। वो व्यक्ति बुरा भी नहीं मान रहा, क्योंकि अच्छा पैसे ज्यादा मिल रहा है उसको। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ये बोल रहा है कि भैया आय, सेकंड क्या बोल रहा है कि यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि कर देते हैं। चलिए, तो हम क्या करते हैं? इसकी आय में 20% की वृद्धि कर देते हैं। तो 20% मतलब क्या? 90 का 20% कितना होता है? 90 का 20% होता है 18। तो हमने क्या किया? इसमें 18 जोड़ देते हैं। कितना हो जाएगा? 108 हो गया। क्लियर हो गई बात? हमने क्या किया? 90 का मैंने 20% निकाला, कितना आ गया? 108 आ गया। 108 आ गया। 108 इसकी आय हो गई। 108 इसकी आय हो गई। अब सेकंड क्या बोल रहा है? सेकंड ये बोल रहा है कि जो व्यक्ति जो है बचत कर रहा है, उसकी बचत में 10% की कमी आती है। 10% की कमी मतलब 40 का 10% कितना होता है? 40 का 10% कितना होगा हमारा? 4 रुपए हो गया। तो कमी आ रही है मतलब क्या होगा? 40 में से मैंने माइनस कर दिया, 36 हो गया। क्लियर हो गई? क्लियर हो गई बात? 36 हो गया। 36 रुपए की उसकी बचत हो रही है। तो आप देख के बताइए, आप देख के बताइए कि बंदा जो है 108 रुपए कमा रहा है, 36 रुपए बचा रहा है, तो खर्च कितना कर दिया उसने? बताइए, खर्च कितना कर दिया? खर्च कर देगा वो 72 रुपए। 72 रुपए वो क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है। बस यहीं पे हमको रुक जाना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आंसर मंगा रहा है वो कि व्यय में क्या परिवर्तन हुआ, मतलब खर्च में क्या परिवर्तन हुआ। तो खर्च में आप देखिए, पहले वो 50 रुपए खर्च कर रहा था, अब वो 72 रुपए खर्च कर रहा है। हमको इसी का डिफरेंस निकालना था, जैसे कि हमने पहले किया था। तो बस हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। कितना आएगा? 50 और 72 के बीच का डिफरेंस कितना होता है हमारा? निकालिए। 22 आ गया। 22 क्या था हमारा? ये डिफरेंस था, मतलब इसका जो खर्च जो था वो कितना है? 22 रुपए है। अब हमको इसका क्या निकालना है? परसेंटेज निकालना है। तो बस कुछ कर ही नहीं हमको, हम आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा? 22 हो गया हमारा। अब किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? क्योंकि भाई खर्च हमारा जो हो रहा है यहाँ बढ़ रहा है, तो 50 आएगा हमारा, क्योंकि स्टार्टिंग हमारा क्या था? 50 था। चलिए, तो हमने क्या किया? 50। क्लियर है? 22/50 मैंने कर दिया। परसेंटेज निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए काटिए इसको, ये कट गया हमारा, ये हमारा कटा, ये 2 हो गया। कितना आ गया हमारा? कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करिए। 22 × 2 कितना होता है? 444। क्लियर है? आंसर हमारा कितना आ गया? सॉरी 2244, सॉरी 44% आ गया। कितना आ गया? 44। 44% क्या आ गया हमारा? हमारा 44% क्या आ गया हमारा? खर्च में परिवर्तन आ गया। खर्च में क्या आ गया? परिवर्तन आ गया 44%। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। क्या बोल रहा था? कि ये बोल रहा था भैया कि खर्च में कितना परिवर्तन हो रहा है? तो 44% में इसका खर्च में इंक्रीमेंट हो रहा है। क्लियर हो गई बात? तो ये सारे क्वेश्चन आपने देखे यहाँ पे, जो कि हमने बेसिक से स्टार्ट किया था। सारी चीजें हमने बेसिक से पढ़ना चालू की। ये हमारे आय और व्यय के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके आगे की कुछ और डिटेल वाले क्वेश्चंस, कैसे एग्जाम में आते हैं, किस तरीके से हम इसको करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। अगर पसंद आया तो प्लीज मुझे लिखिए कि वीडियो पसंद आया, और अगर पसंद नहीं आया तो आप निसंकोच होकर लिख सकते हैं कि सर आपका ये वीडियो मुझे पसंद नहीं आया, मैं इसमें और कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहूंगा तो मैं करूंगा। क्लियर है? आशा करता हूं कि आप स्वस्थ रहे होंगे, स्वस्थ हैं और स्वस्थ रहिएगा। अच्छे से अच्छा खाइए, पौष्टिक भोजन लीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगाइए आप। थैंक यू।